तेजस्वी यादव का बिहार से एक बड़ा बयान आया है। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है बिहार में, और तेजस्वी यादव के इस बयान से बिहार की न केवल राजनीति बदलती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि दिल्ली के अंदर बैठी हुई जो हुकूमत है, दिल्ली में बैठी हुई सरकार है, उसके लिए भी चिंता के बादल छा गए हैं। और तेजस्वी यादव का यह बयान कितना नुकसान करेगा नरेंद्र मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को और नीतीश कुमार को, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार को अपने पाले में लिया बीजेपी ने, और यह सोच करके लिया कि नीतीश कुमार के आने से कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, कोई बहुत बंपर फायदा होने वाला है, तेजस्वी ने एक बयान से हवा निकाल दी है। तेजस्वी के एक बयान से पूरे के पूरे मोदी और नीतीश कुमार के द्वारा जो एक माहौल तैयार किया गया है, उसकी हवा निकल गई है। अब तेजस्वी का ये बयान क्या है और तेजस्वी के इस बयान के मायने क्या है, वो जरा समझते हैं, और क्यों आखिरकार इस बयान की चर्चा दिल्ली से लेकर के अब पटना तक, बिहार तक हो रही है। और क्या वाकई तेजस्वी यादव जिस बात को कह रहे हैं उस बात को करके भी दिखा पाएंगे? मूल सवाल यह भी है। तो तेजस्वी यादव का सबसे पहले बयान मैं आपको सुना देता हूं, तेजस्वी कह क्या रहे हैं। तेजस्वी का बयान, ये तेजस्वी का बयान आप सुनिए। और तेजस्वी ने यहां पर जो है ये बयान दिया है, तो इस बयान में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग कराकर लोकसभा के साथ में चुनाव कराना चाहते हैं। हम तैयार हैं, दम है तो हमें चुनाव में हरा दे। विपक्ष का एक नेता इस बात को कह रहा है। विपक्ष के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव इस बात को कह रहे हैं, और इस बात को कहने के लिए बहुत जो है वो दम चाहिए इस बात को कहने के लिए। तो तेजस्वी यादव का जो बयान है वो जरा दिखाइए एक बार। तेजस्वी यादव का बयान है, न्यूज 24 ने जो है इसको अभी अभी जो है वो ट्वीट किया है इसको लेकर के, कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करा करके लोकसभा के साथ में विधानसभा चुनाव कराना चाहते हैं। तो हम तैयार हैं, दम है तो हमें विधानसभा के अंदर हरा दीजिए, लोगों के बीच में हमें हरा दीजिए। हम हारने के लिए तैयार हो जाएंगे, और हमें भी पता चल जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा। तो इस बात को जो है तेजस्वी यादव कह रहे हैं, कि तेजस्वी यादव का बयान है, नीतीश कुमार विधानसभा भंग करा करके लोकसभा के साथ में विधानसभा चुनाव कराना चाहते हैं। हम तैयार हैं, दम है तो हमें चुनाव में हरा दें। देखिए, एक वो नेता जो लगातार सीबीआई, ईडी इस तरह के जो है वो नोटिस को झेल रहा है, एक वो नेता जो जिसकी सरकार चल रही सरकार में से उसको बाहर कर दिया गया, एक वो नेता जो इस वक्त में सड़कों पर उतरा हुआ है, उस नेता का मनोबल आप देखिए। तेजस्वी यादव बहुत कम उम्र है, लेकिन उसके बावजूद एक्सपीरियंस नहीं है। जिस तरह से अखिलेश यादव के पास में एक्सपीरियंस है, मुख्यमंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सूबे के जो है वो मुखिया रहे हैं, लेकिन उस तरह का एक्सपीरियंस तेजस्वी के पास नहीं है। ये जरूर है कि वो 2 बार डिप्टी सीएम बने, और इस बार जब वो डिप्टी सीएम बने तो तेजस्वी यादव ने जिस तरह से नौकरियों की बौछार की, तो उसके बाद में तेजस्वी का जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल पर है। और तेजस्वी यहां पर जिस बात को कह रहे हैं, तेजस्वी यहां पर जो बयान दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत खास हो जाता है, अपने आप में बहुत खास हो जाता है। और तेजस्वी यादव के इस बयान के अपने आप में बहुत मायने हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दम है तो आ जाइए मैदान में। और ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव मैदान के अंदर है, सड़कों पर उतरे हुए हैं। और तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा इस वक्त में बिहार में हो रही है। लगातार सुबह से लेकर के शाम तक 7-8 घंटे तक तेजस्वी यादव इस तरह से मैदान में डटे रहते हैं। और ये अलग अलग तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीर गांव की देख लीजिए, तो गांव में सड़क के ऊपर पैर रखने की जगह नहीं, और इतनी भारी तादाद में बिहार में लोग उमड़ करके आ रहे हैं। मैं आपको एक बयान आगे आपको दिखाऊंगा, एक ट्वीट आपको आगे दिखाऊंगा, कि खुद मोदी सरकार के समर्थक, बीजेपी के समर्थक इस बात को लेकर के चिंता में है कि तेजस्वी जिस तरह से मैदान में है और तेजस्वी के लिए जिस तरह से भीड़ उमड़ करके आ रही है, अगर यही सब कुछ चलता रहा तो बिहार में बीजेपी की लुटिया डूब जाएगी।
ये बहुत अपने आप में जो है वो अभी शुरुआती दौर में जो है बहुत लोगों के लिए विश्वास कर पाना आसान नहीं होगा कि 40 सीटें हैं बिहार के अंदर और 40 सीटों पर वाकई क्या ये सब कुछ हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि ये तस्वीरें जो है वो हजम नहीं कर पा रहे होंगे, या जिनको लग रहा होगा कि राहुल गांधी की यात्रा से भी क्या कुछ हुआ, बहुत ज्यादा कोई असर तो नहीं हुआ, फला ढमका, इस तरह की जो बातें अपने अपने तौर पर जो है विश्लेषण के तौर पर लोग लिखते हैं, जो वो एक अलग बात है। लेकिन तेजस्वी को लेकर के इस वक्त में बेचैनी इस कदर है, और तेजस्वी का जो स्टाइल है इस वक्त में, वो नीतीश कुमार के पैर छू रहे हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से झटका खाने के बाद, नीतीश कुमार ने उनको झटका दिया, उसके बावजूद वो विधानसभा में जाकर के पैर छूते हैं और उसके बाद सड़क पर निकल पड़े, यात्रा लेकर के निकल पड़े, अपना रथ लेकर के निकल पड़े। और तेजस्वी यादव का ये तेवर अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत बेचैनी पैदा करने वाला है, बीजेपी को बहुत बेचैन करने वाला है, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी करने वाला है। और तेजस्वी यादव अगर इसी तरह से मैदान में डटे रहे और तेजस्वी यादव की लोकप्रियता अगर इसी तरह से बढ़ती रही तो फिर बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आरजेडी का एक बयान मैं आपको सुनाता हूं, उसके बाद में तेजस्वी के बारे में बीजेपी के अंदर खाने के लोग क्या कह रहे हैं वो फिर सुनने लायक होगा। लेकिन सबसे पहले ये आरजेडी का जो बयान है, आरजेडी ने जो ट्वीट किया है तेजस्वी यादव को कोट करते हुए, वो पहले आप देख लीजिए और उसके बाद में मैं आपको एक बहुत बड़ा ट्वीट जो है मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो फिर देखेंगे। तो ये आरजेडी की तरफ से ट्वीट किया गया है कि हम लोग नई सोच के हैं, हमें नया बिहार बनाना है। नया बिहार बनाने के साथ साथ हमारी इच्छा है कि सीमांचल और कोसी, जहां बिहार की सबसे अधिक गरीबी है, में गरीबों के उत्थान का काम करें। हमने 17 महीनों में 5 लाख बहाली निकाला, सभी वर्गों को आरक्षण बढ़ाया, सभी वर्गों का सम्मान और सभी का उत्थान किया। हमने 17 महीनों में तेजी से जनता का काम किया। इस बात को तेजस्वी यादव सीमांचल के अंदर कह रहे हैं। सीमांचल वो क्षेत्र है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी, उनके 5 विधायक जीत करके आए थे, बाकी 4 फिर जो है वो तेजस्वी की पार्टी में शामिल हो गए। तो जहां पर तेजस्वी यादव को लग रहा है कि कमी है, यहां जहां पर जो है वो दिक्कत हो सकती है, वहां पर पहुंच करके अगर तेजस्वी यादव का इस तरह से जलवा जला यहां पर जो है वो कमाल दिख रहा है, तो फिर क्या कहें। और सोचिए कि अगर यूपी प्लस बिहार, तो फिर नारा चलता है यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। अगर यूपी प्लस बिहार ढंग से हो गया, यूपी में जिस तरह से अखिलेश और राहुल गांधी की कल जोड़ी दिखी और उसमें एक सैलाब दिखा, लोगों का हुजूम दिखा, और फिर उसमें जो बातें कही वो कल मैंने खबरें आपको दिखाई है। और इसी तरह से तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ जीप पर सवार थे और तेजस्वी यादव को उन्होंने ड्राइविंग सीट पर बैठाया। राहुल गांधी भी समझ रहे हैं कि तेजस्वी की अहमियत क्या है। तेजस्वी को के बारे में अब ये लिखा जा रहा है कि कोई नहीं रोक सकता है तेजस्वी को अगला मुख्यमंत्री बनने से। बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनने से तेजस्वी यादव को कोई नहीं रोक सकता है, इस बात को जो है वो कहा जा रहा है। और मैं चाहता हूं एक बार जो बयान है, एक बार बयान है वो सुन लीजिए आप। और पहले आप ये जरा ट्वीट दिखाइए, अजीत भारती का जो है वो ट्वीट देखिए आप, और उसके बाद में जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो है तेजस्वी यादव, उनका गला फट गया है, बोलते बोलते जो है गला खराब हो गया है, लेकिन जबरदस्त तरीके से अभी भी मैदान में डटे हुए हैं और तीखा हमला बीजेपी के ऊपर कर रहे हैं। तो ये अजीत भारती हैं, मोदी सरकार के या बीजेपी के पखर एकदम से जो है वो मजबूत वाले पक्के वाले समर्थक कहे जाते हैं, अपने आप को पत्रकार भी कहते हैं, लेकिन इन्होंने जो ट्वीट किया है उसको जरा देखिए, देखने वाला है। इन्होंने ट्वीट करके कहा है कि तेजस्वी यादव सरकार से बाहर होते ही जनसभाएं करने के लिए निकल चुका है, उसके पास में एजेंडा है। अब ये देखे ना, इसीलिए मैं कह रहा था ना कि कितने पत्रकार हैं, एजेंडा शब्द जो है इन्होंने गलत लिखा है। भाषण है, भीड़ है, वहीं हमारे देख रहे हैं बीजेपी की तरफ कितना इनका झुकाव है। हमारे मतलब बीजेपी के नेता को अपना नेता, हमारे मुरेठा सम्राट नीतीश के बगल में बैठ करके घिसा पिटा 2 कौड़ी का भाषण दे करके चर्चा से गायब है। तो बीजेपी के लोग इस बात को मान रहे हैं, बीजेपी के लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये
जो है वो अधकच्चा फल खा लिया है बीजेपी ने। अधपका अधपका फल जो है वो खा लिया है, ये कच्चा फल खा लिया और ये पेट दर्द करेगा। अगर इसी तरह से सरकार को चलने देते तो और बिहार में बीजेपी अपने आप को मजबूत करती तो कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो बीजेपी रहती। लेकिन ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार के साथ में लग करके या उनका पिछलग्गू बन करके बीजेपी के कुछ नेता काफी खुश रहते हैं और उनको लगता है कि चलिए हमारा मुख्यमंत्री जब बनेगा तब बनेगा, अभी तो सत्ता की मलाई जो है वो खाई जाए कुछ टाइम तक। और जिस तरह से सम्राट चौधरी मुरेठा बांध करके घूम रहे थे और कह रहे थे कि साहब मैं मुरेठा तब खोलूंगा जब नीतीश को हटा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो वो सारी बातें धराशायी हो गई और अब जो है वो उसी बात को लोग दोहराने लगे हैं। अब देखिए इन्होंने आगे क्या कहा है, सिन्हा जी भी सत्ता का सुख ले रहे हैं, भाजपा जदयू आश्वस्त है कि दो का मिलन तीसरे पर भारी पड़ेगा, बीजेपी और बिहार पर भारी। ये विनोद जी को सोचना चाहिए कि तेजस्वी किसका वोट काटेगा और किसकी सीट बढ़ेगी। आपके प्रदेश नेता न लोकसभा को लेकर के चिंतित है न विधानसभा पर। बिहार बीजेपी निश्चिंत है कि लोकसभा तो मोदी की रैलियों से जीत जाएंगे, विधानसभा में अभी 2 साल बाकी है। ये हारे हुए बैल हैं जो कंधा झुका चुके हैं। बिहार प्रदेश इकाई के पास एक ढंग का कार्यालय तक नहीं है। पटना में इनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बार बार टूटता है, चाहे वो जदयू से गठबंधन के कारण हो या फिर इस कारण कि उनके पास में एक नेता नहीं है जो हवाबाजी की जगह ढंग की बात करे। नित्यानंद राय जैसे सक्षम नेताओं की याद इन्हें तब आती है जब इनके अपने विधायक विश्वास मत से पहले टूटने लगते हैं। कोई ऐसा नेता नहीं दिखता जिस पर केंद्र हर स्थिति में विश्वास दिखाए, न कि केवल उसे फंसने पर। तो ये जो है वो सवाल अब बीजेपी के अंदर से या बीजेपी के जो समर्थक हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस तरह के हालात हैं जो ये हालात ये बताने के लिए काफी है कि नीतीश कुमार और बीजेपी का जो गठबंधन है या मेल है, मिलाप है, वो बहुत सुखद नहीं है। उसको बीजेपी के अंदर के लोग मान रहे हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी एक साथ जो आए हैं वो बहुत हद तक जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। और लोग ये भी कहने लगे हैं, अब कई राजनीतिक विश्लेषण इस बात को कहने लगे हैं, विश्लेषक इस बात को कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार का जो ग्राफ था, नीतीश कुमार का जो वोट परसेंटेज था 15%, वो गिर करके अब 7-8% पर आ गया है। नीतीश कुमार को अब केवल और केवल उनका जो एक कट्टर या एक खास जो तबका है, बस अब केवल उनके पास वही बचा है। बाकी नीतीश कुमार के साथ अब कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, नीतीश के पल्ले में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है और बीजेपी नीतीश के कंधे पर सवार होकर के अपने यहां नुकसान कर रही है। नीतीश के सहारे बीजेपी अपने आप को बचा नहीं पाएगी, ये जो है कहा जा रहा है। एक बार जरा बयान सुन लीजिए, ये रैली का एक छोटा सा अंश सुन लीजिए आप। तेजस्वी यादव किस अंदाज में, और विधानसभा चुनाव के अंदर तो आपने तस्वीरें देखी हैं, विधानसभा चुनाव में तो मैंने आपको दिखाया ही था कि किस तरह से किस अंदाज में तेजस्वी यादव जो है घूम रहे थे। फटाफट जो है वो हेलीकॉप्टर को वहीं पर उतारते थे और हेलीकॉप्टर वहीं पर उतार करके दौड़ लगा करके मंच तक पहुंचते थे, मंच पर भाषण दिया और उसके बाद अगली रैली में चले गए। दिन में 14-14, 15-15 रैलियां वो तेजस्वी यादव कर रहे थे और तेजस्वी यादव का वही तेवर जो है वो बीजेपी को इस बार फिर से परेशान कर सकता है। तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा है, मैं चाहता हूं कि एक बार आप सुन लीजिए और उसके बाद में बहुत हद तक तस्वीर जो है वो क्लियर हो जाएगी कि कैसे जो है वो बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। सुनिए जरा। कभी इधर जाते कभी इधर जाते। आदरणीय नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हैं, हमारे अभिभावक हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम लोग गार्जियन के रूप में उनको समझते हैं। लेकिन आप लोग देखे होंगे कभी भी उनको जरूरत होती है हम लोगों की, यही ना बोल करके हम लोगों के पास आए थे कि भाजपा उनके पार्टी को तोड़ने का काम कर रहा है। फिर हम लोगों ने सहयोग किया। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी एक बार नहीं 2 बार 15 में हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया।
इस बार 22 में जब बीजेपी को छोड़ के आए, फिर हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। अभी केवल मात्र 40 सीट था उनके पार्टी का, हम लोगों के पास 80 सीट, लेकिन उनको बनाया। और 2020 में जब हम कहते थे कि 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे, तो यही नीतीश कुमार जी हमारे चाचा क्या कहते थे कि कहां से आएगा पैसा, अपने बाप के पास से ला करके देगा पैसा। लेकिन फिर भी हम उनका सम्मान करते रहे, इज्जत करते रहे, और पता नहीं अचानक से बिना बताए आप जो है भाजपा में चले जाते हैं, तो कोई रीजन नहीं है। और जब तक स्थिरता नहीं रहेगी बिहार में सरकार में, तब तक विकास संभव नहीं है। और आप बताइए, जब मुख्यमंत्री 20 में कहते थे असंभव है नौकरी देना, कहां से देगा 10 लाख, लेकिन जब आपका बेटा भाई 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहा, तो उन्हीं से हमने 5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बंटवाने। देखिए, हम नहीं सोच के नया बिहार बनाना है, आप लोगों की तरक्की हो, हमारी यही कामना है। अपने लिए हमको कुछ नहीं चाहिए, हम 2 मुख्यमंत्री के बेटा हैं और नीतीश जी के भतीजा हैं, और 2 बार हम उप मुख्यमंत्री रह चुके, 2 बार नेता विरोधी दल है, दूसरा बार है। हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक बात किसी से भी पूछिएगा, इतना साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री है, अब उनसे बिहार नहीं चलने वाला है। कोई विचारधारा होनी चाहिए, कोई सिद्धांत होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए। लेकिन आज ना उधर जाते हैं, उधर का लोग को कोसते हैं, इधर आते हैं, इधर का लोग को कोसते हैं। कुछ दिन पहले भाजपा वाला क्या कह रहा था नीतीश जी के बारे में? कौन उनके साथ खड़ा था? कौन खड़ा था उनके साथ? हम लोग खड़े थे उनके साथ, मिलकर के 24 में भाजपा को हराते। लेकिन अब चाचा जी जो झंडा उठाए थे, अब भतीजा झंडा उठा करके भाजपा को रोकने का काम करेंगे। आप सब लोग जान रहे हैं, उनको हाईजैक कर। तो ये तेजस्वी यादव का बयान, तेजस्वी यादव का ये जिस तरह से हमला बोला नीतीश कुमार के ऊपर, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार चाचा जी बहुत मीठा बनकर, बहुत सलीके से, कड़वाहट नहीं, सलीके से, बहुत जो है वो मिठास के साथ में, जुबान में मिठास लेकर के बहुत नीचे जो है वो नीतीश कुमार के वार कर रहे हैं, जड़े काटने का काम कर रहे हैं। और नीतीश कुमार के पास में जो वोट है वो बीजेपी भी हासिल नहीं कर पाई। वो वोट अगर कहीं लौटेगा, अगर कहीं जाएगा, तो तेजस्वी के पास चला जाएगा। बीजेपी का एक अपना वोट है, लेकिन बीजेपी उस वोट से ज्यादा वोट नहीं हासिल कर पा रही है। बीजेपी की समस्या ही है, और इसीलिए बीजेपी वहां पर अपना मुख्यमंत्री आज तक नहीं बना पाई है। बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में इसीलिए नहीं बन पाया है क्योंकि बीजेपी उस वोट से अलग उस वोट से नया वोट नहीं ला पा रही है। और अब नीतीश कुमार को साथ ला करके नीतीश कुमार का जो वोट है उसको हड़पने की या उसको अपने खाने में करने की तैयारी चल रही है। लेकिन जिस अंदाज में, जिस तेवर में तेजस्वी यादव चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो अपनी तरफ नीतीश कुमार का पूरा वोट लेकर के आने के लिए पूरा प्लान बना चुके हैं। और इससे पहले जब मैं बिहार गया था, जब ये पूरा सरकार का तख्ता पलट हुआ था, तब उस वक्त में मनोज झा ने एक बात कही थी, प्रोफेसर मनोज झा आरजेडी के सांसद, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि हम विधायकों को नहीं लेकर के आएंगे तोड़ करके, हम उनका वोट तोड़ करके लेकर के आएंगे, विधायक अपने आप जो है वो गिर जाएंगे।
अपने आप खत्म हो जाएंगे। हम विधायकों को तोड़ करके लाने वाले नहीं हैं, हम सरकार अपना बनवाने वाले नहीं हैं, हम उनका वोट तोड़ करके लेकर के आएंगे और सिर्फ 2 साल की तो बात है, सरकार हमारी बनेगी, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। और इसका खौफ इतना है, तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का जो इस वक्त में जो बिहार में लहर है, उसका खौफ इतना है कि अब बीजेपी के लोग परेशान हो गए हैं। और मुख्यमंत्री बनना ना बनना वो तो अभी दूर की बात है, अभी जो 1.5 महीने बाद टेस्ट होना है उसमें यह है कि तेजस्वी यादव 0 पार्टी वाली सीट है, 0 सीट वाली पार्टी है। लोकसभा चुनाव के अंदर 2019 में आरजेडी की 0 सीट आई, शून्य। वैसे तो 39 सीटें, 40 में से 39 सीटें एनडीए के पास चली गई थी, 1 सीट केवल कांग्रेस जीत पाई थी, किशनगंज की सीट। लेकिन इस बार जिस तरह की राजनीति हो रही है, इस बार जो माहौल दिख रहा है, वो माहौल जो है वो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है या उसका असर जो है वो ये सुनाई दे रहा है कि तेजस्वी इस बार आरजेडी को लोकसभा के अंदर जबरदस्त फायदा देने वाले हैं। और अगर तेजस्वी ये कर पाए, पहले चुनाव के अंदर पहले वो एक तरह से तेजस्वी के सामने जो चैलेंज है या परीक्षा है, उसमें अगर तेजस्वी अच्छे नंबरों से पास हो गए तो अगली जो उनकी खुद की परीक्षा रहेगी, फिर उसमें बहुत हद तक जो है वो तेजस्वी को सपोर्ट मिलेगा, बहुत सहारा मिलेगा। अगर लोकसभा चुनाव के अंदर अच्छे तरीके से उन्होंने अपने 7 सांसद, 8 सांसद, 10 सांसद अगर जितवा दिए वहां से, और अगर कम से कम महागठबंधन कांग्रेस के साथ में मिलकर के, लेफ्ट के साथ में मिलकर के अगर 15 सीट भी अगर जीतने में कामयाब हो जाता है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि जो है इसको कहा जाएगा बिहार के अंदर। वैसे कहा यह जा रहा है कि 15 सीटों के ऊपर जो है वो बीजेपी को समेट देंगे, लेकिन मैं एक नीचे का सिनेरियो बता रहा हूं आपको। बताया यह जा रहा है कि अगर सब कुछ इसी दिशा में चलता रहा तो 15 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी दोनों सिमट जाएंगी और 25 सीटें जो है वो गठबंधन के पास में, इंडिया गठबंधन के पास में कांग्रेस और आरजेडी के खाते में आएंगी। तो बहुत बड़ा एक तरह से जो है ये चुनाव में टेस्ट होगा। और तेजस्वी यादव जिस तरह से लगे हुए हैं, लगातार डटे हुए हैं, तो तेजस्वी यादव का जो चैलेंज है वो ऐसा लग रहा है कि पूरा हो सकता है। मैं चाहता हूं एक छोटी सी झलक जो है उनकी आप और दिखाएं, एक बार जरा छोटी सी झलक जो है वो आप और सुनिए। और तेजस्वी यादव का जिस तरह से अंदाज है वो कहीं ना कहीं बहुत लोगों को भा रहा है। बिहार में तेजस्वी यादव अपने इस अंदाज से कोई भाषण नहीं दे रहे हैं, आम बात कह रहे हैं। जैसे नेता पर्ची लेकर के, पर्चा लेकर के भाषण पढ़ते हैं, उस तरह से नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव यहां पर जो है वो बहुत सहज भाव से आम लोगों की जुबान में जो है अपनी बात को कह रहे हैं और वो लोगों को बहुत भा रही है। मैं चाहता हूं एक बार आप सुनिए कि किस तरह से तेजस्वी यादव जो है वो लोगों के पास या लोगों तक अपनी बात को पहुंचा रहे। सुनिए। मान देंगे, सबको लेकर चलेंगे, चाहे अगड़े भाई हो, चाहे पिछड़ा भाई हो, चाहे अति पिछड़ा भाई हो, हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, चाहे महादलित भाई हो या आदिवासी भाई हो, सब लोगों को हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे, साथ लेकर के चलेंगे। तो भाजपा के भगावे के बाद रवा लोग तैयार बाड़ा के ना, तो एक बार पट्टा चला, एक बार पट्टा पहुंचिएगा तो उसी दिन से सरकार का पतन शुरू हो जाएगा। तो इस बार गरीब का राज लाना है ना, इस बार अपना सरकार लाना है ना, तो आप लोग आइए, पट्टा पट्टा हम इंतजार करेंगे आप सब लोगों का। आप सब लोगों को, नवादा की जनता को हम धन्यवाद देते हैं। नारा लगाइएगा मेरे साथ, हम बोलेंगे भाजपा भगाओ तो आप बोलिएगा देश बचाओ। भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ,
नवादा की जनता जिंदाबाद, नवादा की जनता जिंदाबाद। आप सब लोगों का तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। तो आप लोगों का वंशीय तो तेजस्वी यादव का जो ये पैनापन है, तेजस्वी यादव जिस तरह से नारे लगवा रहे हैं, वो बीजेपी को बहुत परेशान कर रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी केवल बिहार की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि देश की बात कर रहे हैं। भाजपा भगाओ देश बचाओ, ये नारा तेजस्वी दे रहे हैं। और मैं एक छोटी सी झलक आपको और दिखाना चाहूंगा तेजस्वी की यात्रा में और राहुल की यात्रा में मुझे क्या फर्क लगता है। राहुल की यात्रा मैंने कवर की है, तेजस्वी की यात्रा मैंने कवर नहीं की है, लेकिन जो एक राहुल की यात्रा एक चीज मिसिंग लग रही है मेरे को, वो तेजस्वी उस चीज को कमी रख नहीं रहे हैं, वो पूरी कर रहे हैं। और शायद यही है कि दूसरे से सीख भी रहे हैं। इससे पहले या यात्रा शुरू करने से पहले वो राहुल गांधी की यात्रा में आए थे। ये जरा आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें तेजस्वी यादव एक मीडिया चैनल का माइक हाथ में लेकर के वहां पर इंटरव्यू भी दे रहे हैं, अपनी बात भी कह रहे हैं। तो ये तेजस्वी यादव का जो बयान, ये जो तरीका है, ये मुझे अच्छा लगा। राहुल गांधी की यात्रा अभी करीब करीब 42 दिन हो चुका है, यानी जो है वो 1.5 महीने के करीब यात्रा हो चुकी है, और एक भी इंटरव्यू अभी तक राहुल ने नहीं दिया। मैंने कहा वो इंटरव्यू के लिए उनकी टीम के लोगों से, तो कहा कि अभी कुछ प्लान नहीं है। आप मेन स्ट्रीम मीडिया को मत दीजिए, आपको लगता है कि वो गोदी मीडिया है या नहीं दे, आपके जो है वो बातों को तोड़ मरोड़ करके दिखा रहा है, और जो भी आपका डर है या जो भी आपकी जो रणनीति नीति है, लेकिन कम से कम आपको सोशल मीडिया पर तो फोकस करना चाहिए। तेजस्वी यादव उस काम को कर रहे हैं। बिहार के जो यूट्यूब चैनल है या बिहार के जो बड़े चैनल हैं, उनको प्रमुखता दे रहे हैं। अभी तक कोई बड़ा चैनल दिल्ली से जाकर के, और बहुत प्रेशर होगा इन चैनलों के ऊपर भी, राहुल गांधी ने तो कह ही दिया कि इंटरव्यू नहीं देंगे, लेकिन तेजस्वी यादव का इंटरव्यू लेकर के आने के लिए बहुत प्रेशर होगा दिल्ली से, नोएडा से, कि तेजस्वी का इंटरव्यू लेकर के आइए। टीआरपी के लिए बहुत बार जो है चीजें की जाती है, लेकिन तेजस्वी ने जो प्राथमिकता दी है वो वहां के स्थानीय चैनलों को दी है। तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज है जो राहुल गांधी को तेजस्वी यादव से सीखनी चाहिए, या राहुल गांधी की टीम को तेजस्वी यादव से सीखना चाहिए। अब कोई कहे कि इसमें देखिए कि अपनी बात को कहलवाने के लिए जो ये बात कही जा रही है, बिल्कुल नहीं। हमें इंटरव्यू दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हम अपना काम जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहेंगे, हमें हमारी सेहत पर असर नहीं पड़ता है। मैं तो जो काम होता है बस उस काम को करता हूं, बाकी मैं किसी की इतना लोड नहीं लेता हूं कि कोई इंटरव्यू दे रहा है तो मैं जाऊंगा, कोई इंटरव्यू नहीं दे रहा तो मैं नहीं जाऊंगा। और कब जाना है कब नहीं जाना ये खुद ही तय करता हूं। मैं अपने दर्शकों के हिसाब से तय करता हूं। जब कोई नहीं दिखा रहा होता तो मैं दिखा रहा होता हूं। मणिपुर में और नागालैंड में, पहाड़ों में, पथरीले इलाके में जहां पर चलना दुर्भर है, वहां पर 150-150, 300-300 किलोमीटर तक गाड़ी भगा करके, और वो कवरेज जो है मैंने लोगों तक, आप लोगों तक पहुंचाई। और उसके बाद जब मैदानी इलाके में जब यात्रा आ गई है तो बहुत सारे चैनल जो है वो दिखा रहे हैं, तो फिर चलिए कुछ दिन बाद में फिर दिखा देंगे। तो खैर वो चीजें हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का जो बयान है वो अपने आप में बिहार की राजनीति के लिए बहुत अहम है। और तेजस्वी यादव का ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, ये तो वक्त बताएगा। और क्या मोदी और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के इस बयान पर जो है वो वाकई 2 कदम आगे बढ़ते हुए चुनाव का ऐलान करवा सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ, लोकसभा के साथ में विधानसभा के चुनाव भी साथ में हुए, तो फिर बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप बताइए, आप इसको कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।